friend, I am Uma Shankar Malviya and today I will teach you very important topic of grammar article। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छा ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण है। इसे आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ए और एन ये डिटर्मिनर होता है जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करता है। अब आपको इंग्लिश आर्टिकल समझने से पहले आपको हिंदी का स्वर याद रखना पड़ेगा। हिंदी के स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। दोस्तों कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा से शुरू होता है तो उसके आगे एन लगाया जाता है। याद रहेगा आपको। और अगर कोई इंग्लिश का वर्ड हिंदी के कंसोनेंट व्यंजन से शुरू होता है तो उसके आगे ए लगता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ डॉक्टर एक ड से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के ड शब्द से, डॉक्टर से ड, तो ड डॉक्टर का, तो ड क्या है, हिंदी का व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसलिए आगे हम ए लगा रहे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर। वहीं हम बोल रहे हैं ही इज़ एन इंजीनियर, तो ई, इंजीनियर को आप हिंदी में लिखेंगे तो ई आता है। ई क्या है, हिंदी का स्वर है, वोवेल है, अ, आ, ई, तो ये ई हुआ इंजीनियर, तो ही इज़ एन इंजीनियर ऐसा बोला जाएगा। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ अ हॉर्स। जो भी नॉन लिविंग चीज़ होती है या एनिमल होते हैं उनको हम इट से स्टार्ट करते हैं, इट से बोलते हैं कि यह एक घोड़ा है, इट इज़ अ हॉर्स। अब हॉर्स क्यों बोला, क्योंकि ह हिंदी का व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसलिए हमने ए लगाया है हॉर्स के आगे, इट इज़ अ हॉर्स। वहीं हम बोल रहे हैं इट इज़ एन एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलेंगे तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, ए डी का लिखेंगे, एलिफेंट। तो ए क्या हुआ, हिंदी का स्वर हुआ, वोवेल हुआ, तो इसके आगे हम एलिफेंट के आगे एन लगा रहे हैं, इट इज़ एन एलिफेंट। दोस्तों याद रहेगा आपको। अब एक और उदाहरण में बोल रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन वो आता है। जैसे यूनिट, अ यूनिट बोलेंगे, यति का आता है तो वो कंसोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो उसके आगे हम ए लगाते हैं, ए यूनिट। अ यूनिक सिग्नेचर, तो यह भी यूनिक में यह आता है जो कि हिंदी का व्यंजन है, कंसोनेंट है। लेकिन हम बोल रहे हैं एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में यू आ रहा है लेकिन उसको हिंदी में पढ़ रहे हैं हम अम्ब्रेला, अ अनार का, अम्ब्रेला, तो ये क्या हो गया, हिंदी का स्वर हो गया, इसलिए हम एन अम्ब्रेला बोल रहे हैं। जबकि इसमें यू सभी में है, यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी आएगा और अम्ब्रेला में एन अम्ब्रेला। तो दोस्तों याद रहेगा आपको आर्टिकल ए और एन कैसे लगाना है। अगर हिंदी का स्वर आए तो एन लगाना है और हिंदी का कंसोनेंट आए तो ए लगाना है। अब यूजेस ऑफ द कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। सबसे पहले एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे दबाव देना, तो उसको हम एम्फेसाइज करना बोलते हैं।
ऐसा होगा तब हम द का उपयोग करते हैं। जैसे ही इज़ दी बॉय, ये वही लड़का है। हु केम लास्ट नाइट, ही इज़ दी बॉय, ये वही लड़का है। वही लड़का है इसलिए हमने द को दी पढ़ेंगे। ही इज़ दी बॉय हु केम लास्ट नाइट। इट इज़ दी बुक विच आई वॉन्ट, यही वो किताब है जो मैं चाहता हूँ। इट इज़ दी मूवी विच आई वॉन्ट टू सी, ये वही मूवी जो मैं देखना चाहता हूँ। अब हॉली बुक्स, हॉली बुक्स क्या होती हैं? पवित्र किताबें। द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। तो दोस्तों हॉली बुक्स के आगे भी हम द का उपयोग करते हैं, द लगाते हैं। द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द महाभारता। अब दोस्तों नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसके आगे हम द लगाएंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। दोस्तों इसके बाद है माउंटेन्स। माउंटेन्स में क्या आता है? द हिमालया, द एवरेस्ट। तो हिमालय पहाड़ है, माउंटेन है। एवरेस्ट भी पहाड़ है, माउंटेन है। तो उसके आगे द लगाते हैं। अब रिवर्स, जितनी पवित्र नदियां हैं उसके आगे हम द लगाएंगे। द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। तो इसके आगे हम द लगाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही कुछ न्यूज़पेपर के टाइटल के आगे द लगता है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों याद रहेगा आर्टिकल। सबसे पहली चीज़ याद करना है, आर्टिकल में आपको ए और एन और द, ये डिटर्मिनर होते हैं जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। अब कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर हिंदी में लिखने पर हिंदी के स्वर से शुरू होता है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। और अगर वो इनसे शुरू नहीं होता है, मतलब कि वो व्यंजन है, कंसोनेंट्स है, तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। याद रहेगा आपको। उसके अलावा द का उपयोग हम एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं, दबाव देने के लिए बोलते हैं। हॉली बुक्स के आगे द लगाते हैं, डायरेक्शन के आगे द लगाते हैं, माउंटेन्स के आगे द लगाते हैं, रिवर्स के आगे द लगाते हैं। और इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके आगे हम द लगाते हैं। तो आपको याद रहेगा। आर्टिकल लिखिए, बोलिए और इसको उपयोग करें। इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी प्रोफेशनल होगी और इसमें ग्लैमर आएगा, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसे याद करिए, लिखिए और कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें आर्टिकल के। थैंक यू वेरी मच।